डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 8th का यूनिट 9 एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक उसकी वीडियो मैं अपने चैनल लर्निंग जोन की क्लास 8th की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमने एक कोन है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन हमें गिवन किया है, डाटा गिवन किया है। डाटा में सबसे पहले हमें द एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है कौन का, वो है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले उसको लिख लें कि जो आपके पास द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कौन 38.50 है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बेस एरिया आपको 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये मैंने अलग से लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब अपने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो ना हमारे पास रेडियस है और ना ही हमारे पास हाइट है। पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं 22/7 होती है या 3.14। तो पाई की वैल्यू तो मौजूद है, रेडियस भी नहीं है, हाइट भी नहीं है। तो रेडियस और हाइट की एक कंडीशन उन्होंने दी हुई है, इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम। हाइट जो है 3 टाइम है रेडियस के। तो अगर हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं तो फिर हाइट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस हम फाइंड करेंगे इस बेस एरिया से जो कि हमें दिया हुआ है। तो वी नो दैट कि बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि बेस एरिया जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और इस बेस एरिया की जो वैल्यू है 38.50 वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इधर 22/7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 7/22 हो जाएगा और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। उम्मीद है इस पॉइंट की आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट काफ़ी सारे पहले क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। 38.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 269.50 आएगा। डिवाइड नीचे आप 22 से कर देंगे, 22 से डिवाइड करेंगे तो आपका पास आएगा 12.25। अब 12.25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, बल्कि हमने फाइंड करनी है जस्ट आर की। तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं, इसका ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। 12.25 का अगर स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 3.5, यानी कि रेडियस आपके पास आ गया 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस आपने फाइंड कर लिया है। अब दोबारा कंडीशन देखिए, इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम द रेडियस, यानी इसकी जो हाइट है रेडियस के 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो नाउ हाइट कितनी होगी, क्योंकि रेडियस हमने फाइंड कर लिया, हाइट अभी हमने फाइंड करनी है, तो 3r होगी। यानी जितना इसका रेडियस होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो 3.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.50 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। ये इसकी हाइट होगी, जिसको h से लिख लें, h इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गई। अब हम इसका वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसका फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 मैंने 2 दफ़ा लिखा हुआ है क्योंकि रेडियस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। h है मल्टीप्लाई 10.5, ठीक है, हाइट। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी कर दें तो 2829.75 आएगा। नीचे 7 3 21, तो इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्यूब है, ठीक है। तो यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर चल रही है, इधर भी सेंटीमीटर ही आएगी। तो इसका जो वॉल्यूम आपने फाइंड करना है वो हमने फाइंड कर लिया है कौन का। इसका जो वॉल्यूम आया 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को आपने देख के परेशान नहीं होना। स्टेटमेंट को अगर गौर से समझ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। स्टेटमेंट क्या है, A conical tent is 8.4 meter high and its base is of 54 decimeter radius.
एक कोनिकल शेप का टेंट है, ये कोनिकल शेप एक मैंने आपके लिए ड्रा की हुई है, इस शेप का एक टेंट है जिसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है 8.4 मीटर है और जिसकी जो बेस का जो रेडियस है, ठीक है, वो 54 डेसीमीटर है। ठीक हो गया। तो अब बताना, इट इज़ टू बी यूज्ड टू अकोमोडेट स्काउट्स, इसके अंदर स्काउट्स आने चाहिए। स्काउट से मुराद मुहाफ़िज़ या चौकीदार या जो भी कह सकते हैं, स्कूल में भी आपके स्काउट्स वगैरह होते हैं। हाउ मैनी स्काउट्स कैन बी अकोमोडेटेड, इसके अंदर कितने स्काउट आ सकते हैं। अगर एक स्काउट जो जगह घेर रहा है वो 5.832 मीटर क्यूब है, ठीक है। द टेंट इफ ईच स्काउट रिक्वायर 5.832 मीटर क्यूब ऑफ एयर, उसको इतनी हवा चाहिए, इतनी जगह चाहिए, तो कितने इस टेंट के अंदर स्काउट्स आएंगे, ये हमने बताना है। सबसे पहली बात आप देखें, यहाँ पे जो रेडियस है वो 54 डेसीमीटर है और ये 8.4 में है इसकी जो कोनिकल टेंट की जो हाइट है। सबसे पहले जो गिवन डाटा उसको लिखते हैं। गिवन डाटा आपके पास है जी, हाइट है 8.4 मीटर, रेडियस आपको दिया हुआ है 54 डेसीमीटर। अब एक यूनिट डेसीमीटर में है, एक यूनिट मीटर में है, तो हम दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। या मीटर को डेसीमीटर में कर लें या डेसीमीटर को मीटर में कर लें, तो मीटर में करना ज़्यादा आसान है। तो 54 डेसीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, एक मीटर जो होता है, ठीक है जी, एक मीटर जो होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होगा। तो हम अगर एक डेसीमीटर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 10 को उठा के इधर ले आएं, इधर आके डिवाइड होगा, 1/10 हो जाएगा। तो इधर 1 डेसीमीटर जो है, एक डेसीमीटर 1/10 मीटर के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो अब हम अगर डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 54 डेसीमीटर है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/10 कर दें। 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी 54 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो आर जो है या रेडियस आपके पास 55.4 मीटर आ गया है। तो उम्मीद है आपको यूनिट जो है डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना आ गया होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो उसमें अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो एक यूनिट में करना उनको ज़रूरी है, ठीक है। दो अलग-अलग यूनिट्स में एक क्वेश्चन में हम सॉल्व नहीं कर सकते। रेडियस आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टेंट, ये टेंट है, इस पूरे टेंट का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 2 दफ़ा 5.4 ये भी हमने फाइंड किया है, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो 8.4 मीटर दी हुई है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5388.76 आएगा, डिवाइड बाय 7 3 21। तो इस सब को अगर सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ द टेंट आएगा 256.60 मीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट जो है मीटर इस्तेमाल हो रही है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है उस टेंट का, इस पूरे टेंट का वॉल्यूम आ गया हुआ 256.60 मीटर क्यूब। अब ये बताना है कि इस टेंट के अंदर कितने स्काउट्स आ सकते हैं। तो अगर स्काउट का वॉल्यूम मौजूद हो, पता हो, ये स्काउट कितनी जगह घेरेंगे पता हो, तो हम आसानी फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ईच स्काउट, एक स्काउट का जो वॉल्यूम है वो कैसे पता चला, ये आपको यूनिट जो है मीटर क्यूब दी हुई है। मीटर क्यूब की यूनिट जो होती है मुराद है ये कि उसका वॉल्यूम, ठीक है। स्क्वायर हो तो एरिया होता है, क्यूब हो, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब हो तो वो उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ ईच स्काउट इज 5.832 मीटर क्यूब। अब बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ स्काउट्स, ठीक है, हाउ मेनी स्काउट्स, कितने स्काउट उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं, कितने स्काउट उसके अंदर टेंट के अंदर आ सकते हैं। तो ये आएगा नंबर ऑफ स्काउट्स अकोमोडेटेड, ठीक है। टोटल वॉल्यूम टेंट का 256.60 डिवाइड बाय एक स्काउट का वॉल्यूम 5.832, उनको डिवाइड करेंगे दोनों को, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा 44। अब ये 44 स्काउट्स हैं टोटल। इसके साथ मीटर क्यूब नहीं लिखना क्योंकि मीटर क्यूब इधर भी लिखा हुआ है, मीटर क्यूब इधर भी लिखा हुआ है, तो ये मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 44 स्काउट्स आएंगे, यानी इस टेंट के अंदर जो है 44 स्काउट्स आ सकते हैं। इसी के साथ ही आज आप एक्सरसाइज 9.4 मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है ये एक्सरसाइज अच्छे से आपको समझ आई होगी। वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।